फाइनली गाइज एक नया अपडेट लेके आया हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट शो हो रहा होगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट्स ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल इन पब्लिक वर्क्स R&B डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नई वैकेंसीज का ऐलान कर दिया गया है। तो इसके लिए क्या आपको सिलेबस पढ़ना है, किस तरह की मार्किंग रहने वाली है, कितने पोस्ट्स है, ये सारा प्रोसेस मैं यहाँ से आपको बताऊँगा। ये देखिए गाइस, यहाँ पर आपको मैंने सब्जेक्ट को दिखाया। तो यहाँ पर कितने पोस्ट है पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट R&B में 150, तो जल शक्ति में कितने टोटल पोस्ट है 358, तो टोटल 508 पोस्ट्स ये बनते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा डेट, यहाँ पर डेट ऑफ कॉमेंसमेंट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पर 5/5/2025। तो इसी तरह से यहाँ पर कट ऑफ लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स 3/6/2025। तो इसी तरह से नेम ऑफ पोस्ट, कितने का पोस्ट क्या है। तो इसी तरह से सर्टिफिकेट एंड रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन टू राइट, तो यहाँ पर लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब, सिलेबस कितना क्या रहने वाला है, वो सारा प्रोसेस मैं यहाँ से आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट डोमिसाइल, वो J&K का रहने वाला है वैकेंसीज। तो यहाँ पर इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है कि एज लिमिट क्या रहने वाला है इसका। तो एज लिमिट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ एज फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट दीज पोस्ट्स एज ऑन 1/1/2025 फॉर ओपन मेरिट एंड वेरियस रिजर्व कैटेगरीज कैंडिडेट्स शैल बी अंडर एज। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है ओपन कैटेगरी के वालों के लिए मैक्सिमम एज 40 ईयर्स, SC के लिए 43, ST1 के लिए 43, ST2 के लिए 43, RBA के लिए 43, ALC-IB के लिए 43, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 43, अदर बैकवर्ड OBC यानी इनको कहा जाता है 43। तो इसी तरह से फिजिकली चैलेंजेड पर्सन 42, गवर्नमेंट सर्विस और कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट इनके लिए 40 इन्होंने रखा है। तो साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन के लिए 48 इन्होंने मेंशन किया है। तो साथ ही साथ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, वहाँ पर जाएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही साथ आपको ये PDF भी वहीं से मिलेगा। और ये अगर आप नए मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा यहाँ से आपको सिलेबस के रिगार्डिंग। तो एप्लीकेशन फ़ी भी यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए फ़ी क्या रहने वाला है। फ़ी पेएबल 600 रुपीज़ इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग SC, ST1, ST2, EWS एंड PWBD कैटेगरी। द फ़ी पेएबल शैल बी 500, तो बाकियों के लिए 600 और इन कैटेगरीज के लिए 500 रुपये इन्होंने रखा है। तो इसके साथ डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है। द जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड शैल नोटिफाई द डेट फॉर एग्जामिनेशन एंड द वेन्यू सेंटर एग्जामिनेशन सेपरेटली। द डिटेल्स शैल बी मोर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, तो यहाँ पर वेबसाइट पे आपको मिलेगा। तो इस तरह से स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम क्या रहने वाला है। यहाँ पर द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। आपको द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये क्वेश्चन होंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, तो इस तरह से नेगेटिव मार्किंग भी होगी फॉर ईच रॉन्ग आंसर टू द एक्सटेंट ऑफ 1/4 ऑफ मार्क्स असाइनड टू दैट क्वेश्चन। तो यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। तो हर 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपको एक मतलब नेगेटिव हो जाएगा, एक आंसर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। तो इस तरह से मैं आपको अब सिलेबस के रिगार्डिंग आपको दिखाने जा रहा हूँ कि क्या सिलेबस रहने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये आपको फुल, अगर मैं ये सारा पढ़ूंगा तो आपने ये वीडियो बहुत ही लंबा जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या रहने वाला है, सिलेबस किस तरह का रहने वाला है। तो सिलेबस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पर मैं आपको नेम ऑफ द पोस्ट कैटेगरी वाइज ब्रेक डाउन ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ये यहाँ से आपको जल शक्ति इसमें 358 है। ओपन मेरिट के लिए इन्होंने 143 रखे हैं, तो यहाँ से। और इसके अलावा SC के लिए 28, ST1 के लिए 36, ST2 के लिए 36, OBC के लिए यहाँ पर 29, और इसी तरह से ALC-IB के लिए 15, RBA के लिए 36, EWS के लिए 35, टोटल ये 358 बनते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर पब्लिक वर्क्स R&B डिपार्टमेंट लेवल 6, ये भी लेवल 6 है और ये भी लेवल 6 है। तो ये भी जूनियर इंजीनियर सिविल है, ये भी जूनियर इंजीनियर सिविल है। तो UT ये पता ही आपको कैटेगरी ऑफ द पोस्ट। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है ओपन मेरिट के लिए 60 रखे हैं, और SC के लिए 12, ST1 के लिए 15, ST2 के लिए 15, OBC के लिए 12,
ALCIB के लिए 6, RBI के लिए 15, EWS के लिए 15, टोटल 150 पोस्ट से बनते हैं। और अगर इन दोनों कैटेगरी को मिलाते हैं तो ये 508 पोस्ट्स बनते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया। अब मैं आपको यहाँ पर इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। यहाँ से आपको मैं बताऊंगा क्वालिफिकेशन, प्रिस्क्राइब्ड और क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है 3 इयर्स। तो यहाँ पर ये जो जल शक्ति है इसके लिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है 3 ईयर डिप्लोमा इन द सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन यूनिवर्सिटी, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और AMIE सेक्शन A एंड B इंडिया। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही लिखा है 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन यूनिवर्सिटी डिग्री इन, यही यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया है। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन इन द रिटन। तो जितने आप मार्क्स रिटन में गेन करोगे उसी हिसाब से आपकी सिलेक्शन होने जा रहा है। तो यहाँ पर भी सिलेक्शन बेस्ड ऑन योर रिटन एग्जामिनेशन। तो इस तरह से ये मैंने आपको बताया। तो अब यहाँ पर अब यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा सिलेबस के रिगार्डिंग बताने जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर सर्वेइंग 10 मार्क्स इसके है, मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस इसके लिए 15 मार्क्स है। टोटल यहाँ पर 120 मिनट्स मिलते हैं और 120 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो इसी तरह से RCC स्ट्रक्चर के लिए 15 मार्क्स उन्होंने रखे हैं। तो ये आपको पूरी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। और साथ ही साथ सॉइल मैकेनिक्स के लिए आपको 10 मार्क्स और फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स 15 मार्क्स इसके लिए है। इरीगेशन एनर्जी इंजीनियरिंग 10 मार्क्स है। वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग 10 मार्क्स इसका इन्होंने रखा है। इसी तरह से हाईवे इंजीनियरिंग इसके लिए इन्होंने 10 मार्क्स रखे हैं। रेलवे इंजीनियरिंग 10 मार्क्स रखे हैं। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट इसके लिए इन्होंने 15 मार्क्स रखे हैं। तो टोटल 120 मार्क्स रखे हैं इन्होंने। तो ये आपको मैंने बताया कि कौन कौन सी कैटेगरी किस किस में आपने कितना मार्क्स आपको मिलते हैं। तो सर्वेइंग के लिए 10 मार्क्स उन्होंने रखे हैं। तो इस तरह से मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल के लिए 15 मार्क्स उन्होंने मेंशन किए। तो ये भी का नया अपडेट था। अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।